विश्व के तमाम उन शिक्षकों को मेरा प्रणाम जिन्होंने समाज को और व्यक्ति विशेष को उत्कृष्ट बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभा रहे हैं। आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। आप सबों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप वीडियोस में फ़र्स्ट टाइम हैं, इस वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो अपलोडेड है ऑलरेडी, आप उसको एक बार ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे जैसा हमारा पढ़ाने का तरीका है। इस प्रैक्टिस में क्या करना होता है कि मैं हिंदी बोलता हूं और आप क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, और ये आपके ट्रस्ट पे डिपेंड करता है, आपके विश्वास पे डिपेंड करता है कि आप रियली में प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं और फिर आज नए सेशन की ओर बढ़ेंगे। प्रैक्टिस में सबसे पहला सेंटेंस है, मुझे पाठ मत पढ़ाओ। क्या कहा आपने? डोंट टीच मी अ लेसन। वेरी गुड, सही है। मेरा रास्ता छोड़िए। क्या कहा आपने? लीव माई पाथ। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। समझिए इस बात को, उसकी बात मत समझो। मुझे मौका दो, आई मीन कि मुझे चांस दो। मुझे समझाइए, कुछ नया पढ़ाइए, भगवान के वास्ते, हम लोगों के खातिर। मुझे दिखाओ, अपना नाम लिखो यहाँ पे, अपना साइन कीजिए यहाँ पे, मुझे बताओ। अरे उसे मत बताओ। तो आई थिंक आपने, तो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और नया चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कोशिश करना। किसको सीखेंगे आज हम लोग? कोशिश करना। और ध्यान रखिएगा, हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि अगर आप बोलना सीख रहे हैं तो आपको वर्ड्स पे कमांड होना जरूरी है। इसलिए क्या कीजिए, आप वर्ड्स को कमांड कीजिए, साथ ही साथ क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस करने का मतलब ये हुआ कि आपके पास पेपर पेन तो जरूर होना ही चाहिए साथ में, और साथ ही साथ नोट करते जाना चाहिए अगर सीखने के पर्पज से। अगर वैसे ही देख रहे हैं तो इट्स ओके। ठीक है, बट यू मस्ट नोट डाउन ऑल थिंग्स विच इज रिटन डाउन ऑन द बोर्ड। क्लियर? सो कोशिश करना का इंग्लिश क्या होगा वो बताइए। कोशिश करना का इंग्लिश ट्राई होता है। क्या होता है? ट्राई होता है। वेरी गुड। क्या होता है? ट्राई। तो ट्राई का मतलब कोशिश करना। जब हम किसी को बोलेंगे कोशिश करो तो क्या बोलेंगे उसको? ट्राई। क्या बोलेंगे? ट्राई बोलेंगे। एक बार के लिए क्या बोलेंगे? वंस। दो बार के लिए ट्वाइस। तीन बार के लिए थ्राइस, या वन टाइम, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि एक बार कोशिश करो। क्या कहा हमने इस बार? ध्यान सुनिए, एक बार कोशिश करो। ठीक है, अभी जान रहे हैं कि अभी हमारा 2 महीने तक इंपेरेटिव सेंटेंस चलेगा। ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, वर्ब से शुरुआत करना है सेंटेंस। अगर अफर्मेटिव है तो, अगर निगेटिव है, आई मीन कि प्रोहिबिटेड सेंटेंस है, तो डोंट से शुरू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वर्ब ढूंढना होता है। तो सबसे पहले वर्ब क्या है हमारा? कोशिश करना है। कोशिश करने के लिए हम क्या जानते हैं? ट्राई जानते हैं, अभी तुरंत हमने सीखा है। हम कह रहे हैं कोशिश करो तो क्या बोलेंगे? ट्राई। ठीक है, कोशिश करो। अब कितनी बार कहा आपने? एक बार कहा, तो आप वंस का यूज़ कर लीजिए या वन टाइम यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो एक बार कोशिश कीजिए, ट्राई वंस। ठीक है, एक बार कोशिश कीजिए, ट्राई वंस। ठीक है, कम से कम क्या होता है? हमने बोला कम से कम, और ये कम से कम का जो इंग्लिश होता है वो होता है एट लिस्ट। क्या होता है? एट लिस्ट। ठीक है, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो हमने कहा कि कम से कम इंग्लिश क्या होगा उसका? एट लिस्ट। वेरी गुड। अब हम कह रहे हैं कि कम से कम एक बार कोशिश तो करो। क्या कहा हमने? कम से कम एक बार कोशिश तो करो। ठीक है ना, मान के चलिए कुछ ऐसा होता है रियल लाइफ में, कभी कोई बच्चा या कोई इंसान उसको सफलता नहीं मिलती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मोटिवेट करने के लिए कहते हैं कि एक बार कोशिश करके देखो। है ना, क्या कहते हैं? एक बार कोशिश करके देखो। ठीक है, या एक बार कोशिश करो। ठीक है, अब इसमें हमने क्या जोड़ दिया? कम से कम एक बार कोशिश करो। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें कोशिश करवाना है। कोशिश करो। क्या होता है ना कि हिंदी सेंटेंस में कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिसका यूज़ इंग्लिश में नहीं होता है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे तो का जो है कोई यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश तो करो का मतलब क्या है? कोशिश करना। तो हम कह रहे हैं क्या? ट्राई। कितनी बार करना है? एक बार करना है, ट्राई वंस। अब ये जो कम से कम है ना, इसको ना आप शुरू में ऐड कर दीजिए। क्या शुरू में ऐड कर दीजिए? इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? एट लिस्ट। है ना, बोलेंगे एट लिस्ट ट्राई वंस, या ट्राई वंस एट लिस्ट। आप इसको यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, वेरी गुड, समझ में आ रही होगी। या तो आप लास्ट में जोड़ दीजिए या आप बिगिनिंग में जोड़ दीजिए। आप कहीं पे भी कम से कम को जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए, ट्राई। एक बार कोशिश कीजिए, ट्राई वंस।
बार बार कोशिश कीजिए। क्या कहा मैंने? बार बार कोशिश कीजिए। और बार बार के लिए क्या होता है? अगेन एंड अगेन। और जब इसको स्पीड में बोलेंगे तो क्या होगा? अगेन है ना, अगेन होगा। तो हम कह रहे हैं कि बार बार कोशिश कीजिए। तो क्या कहा मैंने? सुनिए ध्यान से देखिए, सॉरी, बार बार कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें कोशिश करना है। ठीक है, क्या करना है? कोशिश करना है। कोशिश के लिए क्या होता है? ट्राई होता है। कितनी बार कह रहे हैं? अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार कह रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप जितनी बार भी कोशिश करवाना चाहते हैं उसमें आप ऐड कर दीजिए। थोड़ा मेरे साथ एक बार बोल लीजिए। ठीक है, कोशिश करो, ट्राई। एक बार कोशिश करो, ट्राई वंस। बार बार कोशिश करो, ट्राई अगेन एंड अगेन। ठीक है, दिन में कोशिश करो, ट्राई इन द डे। रात में कोशिश करो, ट्राई एट नाइट। बात समझ आ रही है ना? सुबह में कोशिश करो, ट्राई इन द मॉर्निंग। ठीक है, दोपहर में कोशिश करो, ट्राई इन द आफ्टरनून। मतलब कि मैं बस ऐसी टाइम जोड़ रहा हूँ, आप भी जो है जोड़ करके सेंटेंसेस बनाइए। ठीक है, हमें क्या करना था? कोशिश को सीखना था, इसलिए हमने उसमें सेंटेंसेस बनाया। ठीक है, आई थिंक कि आपने इस कोशिश को सीख लिया होगा। अब क्या करते हैं हम लोग? किसी न किसी काम को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे हम कह रहे हैं समझने की कोशिश करो। क्या कहा मैंने? मैंने कहा समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले कोशिश करेंगे। चलिए इसका इंग्लिश लिख लीजिए, क्या होगा? ट्राई होगा। ठीक है, अब देखिए ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। तो जब भी दो वर्ब आएगा तो हमें क्या करना है? इस दोनों के बीच में टू का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? टू का इस्तेमाल करना है। तो ट्राई टू। और समझने का क्या होता है? अंडरस्टैंड होता है। तो जब भी हम किसी को बोलेंगे कि समझने की कोशिश करो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस में ना, अब क्या होगा? उसमें थोड़ा सा एक्सप्रेशन आप जोड़ते चले जाइएगा। बस में ना, जैसे आप कहें समझने की कोशिश करो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब क्या समझेंगे? कुछ ना कुछ तो समझेंगे, या तो उसकी समस्या समझेंगे, या उसकी भावना समझेंगे, है ना, या उसकी जो मनोदशा है उसको समझेंगे। ठीक है, मनोदशा को इंग्लिश में कहते हैं मूड। ठीक है, क्या कहते हैं? मूड, मतलब मनोदशा। तो हम कह रहे हैं, इसमें जोड़े हैं कि उसकी या मेरी, किसी की भी, तो हम कह रहे हैं कि उसकी समस्या समझने की कोशिश करो। बात समझ में आ रही है? दो चीज़ें वर्ब है, दो वर्ब यहाँ पे देखिए, एक तो समझना वर्ब है और दूसरा क्या? कोशिश करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कोशिश का इंग्लिश क्या होता है? ट्राई होता है। आप ही जान रहे, वेरी गुड। तो ट्राई कर लिए, वेरी गुड। अब उसके बाद जब इस वर्ब को यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे? टू का इस्तेमाल करेंगे। ट्राई टू क्या चीज़? अंडरस्टैंड। समझना का इंग्लिश तो यही होता है ना, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या चीज़? उसकी समस्या। अब उसकी समस्या तो मेल अगर होगा तो हिज हो जाएगा, अगर फीमेल है तो हर हो जाएगा। तो हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे हिज का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, समस्या अगर एक है तो प्रॉब्लम है, अगर बहुत सारी समस्याएं हैं तो प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम। बात समझ आ रही ना? अब जिसके देखिए थोड़ा सा इसमें ना टेस्ट डाल देते हैं। ठीक है, टेस्ट कहने का मतलब इंटरेस्ट डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे था कि उसकी समस्या समझने की कोशिश कीजिए, मतलब उसकी समस्या समझने की कोशिश कीजिए। मेरा मुंह देख लीजिए कैसा बन गया इस बार, है ना, दिल से बातें निकल रही। वैसे आप इंग्लिश में देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम्स। बात समझ ना? मेरी समस्या समझने की कोशिश करो यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम लोगों की समस्या समझने की कोशिश कीजिए। क्या कहा इसमें मैंने? हम लोगों की। तो हम लोगों का इंग्लिश क्या होता है? अस होता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स। बात समझ नहीं? जब तक आप इसमें ट्विस्ट नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट नहीं डालेंगे, इंटरेस्ट नहीं डालेंगे, तब तक थोड़ा सा लेंदी लगेगा, बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हम लोगों की समस्या समझने की कोशिश कीजिए। हम लोगों की समस्या समझने की कोशिश कीजिए। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? कोशिश करना होता है, तो कोशिश कर लेते हैं, ट्राई। ठीक है, क्या चीज़ करना है भाई? समझना है, समझना है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इजंट इट? क्या समझना है? प्रॉब्लम समझना है। किसकी? हम लोगों की। तो हम लोगों की समस्या, आवर प्रॉब्लम्स। तुम्हारी समस्या, योर प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम। ठीक है, उन लोगों की समस्या, देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम सब की समस्या, आवर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव केस में है, तो यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे? आवर प्रॉब्लम्स। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स। बात समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। तो आप कुछ भी समझने की जब भी बात होगी तो आप क्या करेंगे?
अंडरस्टैंड का यूज़ करेंगे, कोशिश करना होगा तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, ट्राई का यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि दूसरा देखिए, समझने की कोशिश आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब समझने के अलावा लिखने की, पढ़ने की, बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि कोई इंसान है, पढ़ना सीखना शुरू करना चाह रहा है, ठीक है, बट वो क्या है, कोशिश नहीं कर पा रहा है, ठीक है। हम उसे अब ऐसे बोलेंगे कि तुम पढ़ने की कोशिश करो। क्या करें, पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। इस बार किसकी कोशिश करना है, पढ़ने की कोशिश करो। तो सबसे पहले हम तो कोशिश करवा देंगे, चलिए कोशिश करवाइए, क्या होगा, ट्राई होगा। पढ़ना क्या है, वर्ब है, हमने कहा कि भाई जो वर्ब है तो बीच में क्या आ जाएगा, टू का इस्तेमाल करेंगे, वेरी गुड। तो ट्राई टू रीड, वेरी गुड। क्या बोलेंगे, ट्राई टू रीड, पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर इसी में बदल देते लिखने की तो क्या होता था, टू राइट, जैसे लिखने की कोशिश करो, ट्राई टू राइट, वेरी गुड। अब हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दौड़ने की कोशिश करो। किसकी कोशिश करो, दौड़ने की कोशिश करो, ठीक है। अब कोशिश करना के इंग्लिश क्या होता है, ट्राई होता है, वेरी गुड, ट्राई। उसके बाद क्या, दौड़ने का, ये भी वर्ब है, तो टू रन, इजंट इट। अब जैसे कि हम कह रहे हैं, ठीक है, बोलने की कोशिश करो। क्या कह रहे हैं, बोलने की कोशिश करो, ठीक है, बोलने की कोशिश करो। तो सबसे पहले क्या करवाएंगे, कोशिश करवाएंगे, और इसका इंग्लिश क्या होता है, ट्राई होता है, और बोलना का स्पीक होता है, ये भी वर्ब है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, टू का इस्तेमाल करें, तो ट्राई टू स्पीक। बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक, ठीक है। लिखने की कोशिश करो, ट्राई टू राइट। पढ़ने की कोशिश करो, ट्राई टू रीड। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हम लोगों की समस्या समझिए, अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स, हम लोगों की समस्या समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स। बात समझ में आ रही है। तो इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेज हैं कोशिश कीजिएगा आप नोट डाउन करने का खुद से भी, ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद से इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी शक्ति आपको सिखा पाएगी। यू हैव टू लर्न योर सेल्फ बिकॉज इट्स योर लाइफ, इजंट इट। सो जस्ट लेट्स नोट डाउन इट। आई होप कि रिटर्न आगे बढ़ा। चलिए अब जैसे हम कह रहे हैं, कोई छोटा बच्चा है वो साइकिल चलाना सीख रहा है, आप उसको कह रहे हैं, है ना, एक बार कोशिश कर लो। क्या कहा आपने, एक बार कोशिश कर लो। तो कोशिश कर लो कहाँ से, कोशिश करना से बना है, और उसका इंग्लिश क्या होता है, ट्राई होता है। तो आप क्या बोले उसको, ट्राई, एक बार तो वंस, ट्राई वंस। चलाने की, ठीक है, क्या चलाने की, साइकिल चलाने की। तो हम कह रहे हैं साइकिल चलाने की कोशिश कीजिए। मतलब बच्चा है तो करो, कर देते, साइकिल चलाने की कोशिश करो, ठीक है। तो साइकिल चलाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, राइड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, राइड का। तो सबसे पहले कोशिश कर लेते हैं। कोशिश करने का इंग्लिश आप जान ही रहे, ट्राई। और चलाना क्या है, वर्ब है, तो इसके पहले क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो ट्राई टू, चलाना का इंग्लिश क्या होगा, अभी बताएं, राइड होगा। तो ट्राई टू राइड, क्या चीज़, बाईसाइकिल। तो ट्राई टू राइड द बाईसाइकिल। बात समझ में आ रही है ना। अब एक चीज़ ये समझने की कोशिश कीजिए, हम जब कहते हैं कि ठीक से चलाओ, क्या कह रहे हैं, ठीक से चलाओ। क्या कहा हमने, ठीक से चलाओ। कोई किसी बच्चे को हम बोल रहे, हो सकता है कि बच्चा ठीक से नहीं चला रहा था, आप उसके साथ हैं, तो आप उसको बोल रहे हैं कि ठीक से चला, ठीक से चलाओ, ठीक है, ठीक से सीखो। तो सीखने के लिए हम लोग दूसरे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, ठीक से और चलाओ, दो ही वर्ड, इस बार कोशिश नहीं आया है। चलिए हम इसमें जो जोड़ देते हैं, ये जोड़ते हैं, ठीक से चलाने की कोशिश करो, ठीक से चलाने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब कोशिश करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बताइए जल्दी से। कोशिश करने के लिए हम लोग ट्राई का यूज़ करते हैं, वेरी गुड, ट्राई। क्या यूज़ करेंगे, ट्राई का यूज़ करेंगे। ट्राई। चलाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, राइड, क्योंकि अभी हम लोग साइकिल ही चला रहे हैं। तो ट्राई टू राइड, क्या चीज़, और बाईसाइकिल, ट्राई टू राइड अ बाईसाइकिल, ठीक है। कैसे, ठीक से, तो प्रॉपरली, ठीक है, क्या चीज़, प्रॉपरली। अब हम कह रहे हैं कि ठीक से चलाओ, ठीक से चलाओ। चलाने के लिए किसका यूज़ करेंगे भाई, चलाने के लिए हम लोग राइड का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, राइड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो राइड प्रॉपरली, ठीक है, ठीक से चलाने की कोशिश करो, तो ट्राई टू राइड प्रॉपरली, इजंट इट। अब देखिए चलाने की जब बात आई है तो दो तीन चीज़ और जान लीजिए, छोटी छोटी बातें हैं। जैसे अगर आप कुछ मशीनी चीज़ चलाते हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, या फिर मान के चलिए कि अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, तो आपको क्या यूज़ करना है, ऑपरेट का यूज़ करना है। क्या बोलना है, ऑपरेट। जैसे बोल रहे हैं कि क्लास में मोबाइल मत चलाइए, क्या कहा हमने, क्लास में मोबाइल मत चलाइए। तो मत चलाने का मतलब डोंट ऑपरेट, मशीन चला रहे हैं तो ऑपरेट, डोंट ऑपरेट क्या चीज़,
मोबाइल, तो डोंट ऑपरेट मोबाइल कहाँ पे, क्लास में, तो इन द क्लास। वेरी गुड, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके बाद मान के चलिए, हो सकता है कंप्यूटर चलाने की बात हो रही है, फिर भी क्या यूज़ करेंगे, ऑपरेट का। हमने कहा कि भाई ऑफिस में कंप्यूटर मत चलाइए, ठीक है, या हो मतलब कि पर्सनली अगर आप यूज़ करें उस सेंस में, तो हम कह रहे हैं कि डोंट ऑपरेट कंप्यूटर इन द ऑफिस। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा देख लीजिए, अगर आप मान के चलिए कि बस चलाते हैं, ये जो साइकिल है वो साइकिल में तो 2 व्हीलर्स होता है, अगर आप मान के चलिए 4 व्हीलर चलाते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, ड्राइव का यूज़ करेंगे, ठीक है। ड्राइव का मतलब क्या होता है, चलाना होता है, या ऐसा कह सकते हैं हाँकना होता है। क्या होता है, हाँकना, ठीक है। जब आप 4 व्हीलर चलाइए या 6 व्हीलर चलाइए तो आप ड्राइव का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब आपने देखा भी होगा, जब पढ़े होंगे तो देखते होंगे लिखा रहता है कि ड्राइव और कार, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, कार चलाओ, ठीक है। और ये भी देखा हो कि लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, तो मतलब क्या हो, कार चलाना सीखे। तो क्या हो गया, ड्राइव का मतलब क्या हो गया, चलाना हो गया, ठीक है, 4 व्हीलर या उससे ऊपर का। दूसरी बात ये देखिए, इस ड्राइव का मतलब अभियान भी होता है। क्या होता है, अभियान होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ क्या चल रहा है, वैक्सीन ड्राइव चल रहा है। क्या चल रहा है, वैक्सीन ड्राइव। तो ये वैक्सीन ड्राइव का मतलब क्या हो गया, वैक्सीन अभियान, या वैक्सीनेशन ड्राइव की अगर बात करें तो ये जो टीकाकरण अभियान, ठीक है। क्या कहा हमने, वैक्सीनेशन ड्राइव, इसका मतलब हो गया टीकाकरण अभियान। टीकाकरण अभियान शायद अभी है, कंटिन्यू है, ठीक है, नया नया वेरिएंट आ रहा है, ठीक है, बट कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो ही रहा है। तो ड्राइव का मतलब चलाना भी होता है और अभियान भी होता है और हाँकना भी होता है, ठीक है। लेकिन जब हम 3 चक्के वाले, 3 पहिए वाली, आई मीन कि 3 व्हीलर्स को जब चलाएंगे तो वहाँ पे चलाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पुल का, ठीक है। क्या करते हैं, उसको खींचते हैं ना, क्या करते हैं, उसको खींचते हैं, इसलिए पुल का यूज़ करेंगे, PULL। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना होता है, ठीक है। इसी से रिक्शा पुलर बनता है, मतलब रिक्शा चलाने वाला। जनरली आप जब किसी शॉप में जाते हैं तो देखते हैं कि उसके गेट पे, है ना, लिखा रहता है पुल। क्या लिखा रहता है, पुल लिखा रहता है, और पुश लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, पुल और पुश। तो पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देना होता है। जब आप उसको पढ़ें दिखे तो समझिएगा मीनिंग कि वो कह रहा है कि अपनी ओर खींचने के लिए, मतलब कि बाहर की ओर खींचने के लिए। अगर आप बाहर खड़े हैं तो बाहर की ओर, अगर आप अंदर खड़े हैं तो अंदर की ओर खींचना है। जब आपको पुश दिखे तो इसका मतलब ये होता है कि ठेलना है ना। खींचने में मतलब अपनी ओर लाना होता है, पुश में क्या होता है कि अपने से दूर भेजना होता है। तो बात समझ आ रही है। तो पुश का यूज़ करेंगे। मान के चलिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लाइन में भी खड़े रहते हैं, पीछे से धक्का मारते रहता है, मारता है, आपको भी लगता होगा, कभी कभी लगा होगा, मुझे भी लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप कह सकते हैं उसको, भाई देख धक्का मत मार। क्या कहा आपने, धक्का मत मार, ठीक है, धक्का मत मार। तो क्या हो गया, धक्का मत मार के लिए आपने क्या किया, मत का यूज़ कर रहे हैं ना, इसके लिए तो आप डोंट का यूज़ करेंगे। वेरी गुड, डोंट। और धक्का मारने का क्या होता है, पुश होता है, तो डोंट पुश, ठीक है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ दें, जैसे कि मुझे धक्का मत मारो यार, तो क्या हो जाएगा, डोंट पुश मी। अगर यही बोलेंगे उसे धक्का मत मारो, तो डोंट पुश हिम। बात समझ आ रही ना। जब बोलेंगे कि धक्का मारो तो सीधे क्या बोलेंगे, पुश बोलेंगे। जब बोलेंगे कि अंदर की ओर, इनसाइड, अंदर की ओर का क्या होगा, इनसाइड होगा, ठीक है। इनसाइड का मतलब क्या होता है, अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर। अगर इसका उल्टा करें तो वो हो जाता है आउटसाइड, जिसका मतलब होता है बाहर की ओर। बात समझ आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये बातें आप सीख रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं चलाने के सेंस में, चलिए थोड़ा सा नोट करते चलिएगा साथ में। ठीक है, मशीन को चलाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, बोले हैं, अच्छा, मशीन को चलाना होगा तो ऑपरेट का यूज़ करना है। वेरी गुड। और अगर साइकिल चलाना होगा तो क्या यूज़ करेंगे, राइड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसी राइड से क्या बनता है, हॉर्स राइडिंग बनता है। नहीं, ऐसे समझ लीजिए कि वो सभी मीन्स जिसके दोनों तरफ पैर करके बैठा जा सकता है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो उस पर सवारी रहता है, उस सवारी को हम लोग बोलेंगे राइडर। क्या बोलेंगे, राइडर बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खींचने के लिए क्या यूज़ करेंगे, पुल का यूज़ करेंगे, ठीक है। खींचने के लिए पुल का, और धक्का देने के लिए पुश का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मान के चलिए कि हम लोग जिस इलाके से, उधर बाढ़ का मतलब की स्थिति हमेशा बनी रहती है, मतलब कि जिस रेनी सीजन में, तो क्या होता है कि हम लोग नाव से आते जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे नाव चलाने वाला भी होता है, ठीक है, लकड़ी का नाव होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बोट। क्या बोलते हैं, बोट। ये नाव है, लकड़ी की नाव है, उसको हम लोग बोलते हैं बोट। और आप लोगों ने देखा हो कि उसके हाथ में एक मतलब कि बाँस ही रहता है एक तरह से। कभी कभी ये जो चौड़ा प्लेट दिखता है, आई मीन जिसको हम लोग ओर्स, पतवार कहते हैं, अंग्रेजी में ओर्स कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कहेंगे
ओर्स मतलब पतवार कहेंगे, क्या कहेंगे, पतवार, ठीक है। अब देखिए बड़े बड़े जो जहाज है जो समुद्र में चलते हैं वो मशीनी जहाज होते हैं, आई मीन व्हाट कि उसमें मेटल लगा होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे शिप का, ठीक है, किसका यूज़ करेंगे, शिप का यूज़ करेंगे, ठीक। और उसका जो मतलब वो चलाना जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेल होगा। तो सेल का मतलब क्या हो गया, चलाना हो गया, सेल मतलब चलाना, ठीक है। और इसी सेल से बनता है सेलर, इसी सेल से क्या बनता है, सेलर, है ना, जिसका मतलब होता है नाविक, जो नाव चलाता है उसको बोलते हैं सेलर। एक और होता है ROW, रो का मतलब भी क्या होता है, चलाना होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं, आप इस सेलर का यूज़ यहाँ पर भी कर सकते हैं, और सॉरी ये जो जहाज है यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। रो का मतलब क्या होता है, चलाना होता है। और ये जो पतवार होता है उसका इंग्लिश क्या होता है, ओर्स होता है। बात समझ आने। शिप का मतलब क्या होता है, जहाज होता है, और एक शिप आपने भी सुना है, ठीक है, उसका स्पेलिंग देख लीजिए थोड़ा अलग है, SHEEP, शिप, शिप इसका मतलब होता है भेड़ होता है, क्या होता है, भेड़ होता है। और इसका जो बच्चा होता है उस बच्चे को हम लोग कहते हैं लैम, क्या कहते हैं, लैम, ठीक है, भेड़ का बच्चा, ठीक। ये चलाना हो गया। उसके बाद चलाने के लिए जैसे कि हम लोग दुकान चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग अपना दिमाग चलाते हैं, उन चीज़ों के लिए हम लोग रन का इस्तेमाल करेंगे या मैनेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो जैसे कि कहते हैं कि अपना दिमाग चलाओ, क्या कह रहे हैं, अपना दिमाग चलाओ, ठीक है। तो यहाँ पर दिमाग चलाना है तो क्या करेंगे, रन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, रन का। तो हम बोलेंगे रन योर, वेरी गुड, रन योर, और दिमाग के लिए तो जानते ही हैं, माइंड का इस्तेमाल करेंगे, रन योर माइंड। मान के चलिए आप किसी को कह रहे हैं कि भाई तुम अपना दुकान चलाओ, क्या कह रहे हैं आप इसको, तुम अपना दुकान चलाओ, ठीक है। तो यहाँ पे दुकान चलाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, रन का यूज़ करेंगे। रन चलाना का, वैसे रन में तो दौड़ना होता है ना, वेरी गुड। यहाँ पे हमने तुम का यूज़ किया है तो यू का यूज़ कर लीजिए आप। यू रन क्या चीज़, अपना दुकान, योर शॉप, SHOP शॉप, और SOAP सोप, ठीक है, SOAP सोप, सोप का मतलब होता है साबुन, और शॉप का मतलब होता है दुकान, ठीक है। और वो जो दुकानदार होता है उसको हम लोग कहते हैं शॉप कीपर। शॉप कीपर का मतलब क्या हो गया, दुकानदार। बस समझ आ रही ना। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि चलाने, अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि परिवार चलाइए, ठीक है, तो परिवार चलाने के लिए हम लोग रन का इस्तेमाल करेंगे, है ना, रन योर फैमिली, आप अपना परिवार चलाइए, यू रन योर फैमिली, ठीक है, या मैनेज योर फैमिली, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि चलाने से संबंधित जो बातें होंगी एटलीस्ट हम लोगों ने उस पर चर्चा किया है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रुकते हैं, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने अपना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं।